हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल चिकेटोन्स में स्वागत है। आज की कहानी है कालू कौवे का होटल। जंगल में सभी पक्षी कोई न कोई काम करते थे। ऐसे ही कालू कौवे ने भी अपना एक होटल खोला। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस होटल में लगा दी। उसके होटल में 12 कमरे थे, लेकिन क्या करे, उसका होटल चला ही नहीं। वो सारा दिन अपने घोंसले में बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता, लेकिन उसके होटल में कोई भी ग्राहक नहीं आया, जिसके कारण वो बहुत उदास हो गया। एक दिन चीनी चिड़िया उससे मिलने आती है और उसको उदास देखकर उससे कहती है, कालू भैया, क्या हो गया? तुम उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो कालू कौवा उसे बताता है, चीनी चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस होटल में लगा दी। सोचा था होटल खोलूंगा तो खूब कमाई होगी और अच्छे से घर भी चला पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया मेरे साथ। तो चीनी चिड़िया उसे एक आइडिया देते हुए कहती है, कालू भैया, क्यों न तुम एक काम करो। तो कालू कौवा कहता है, क्या काम, मुझे बताओ। तो चीनी चिड़िया उससे कहती है, कालू भैया, क्यों ना तुम सारे जंगल में अपने होटल के पोस्टर छपवा दो। जंगल के सारे जानवर जब पोस्टर देखेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि तुमने होटल खोला है और वो होटल में जरूर आएंगे। कालू कौवे को भी चीनी चिड़िया का आइडिया पसंद आता है और वो उसके साथ मिलकर जंगल में पोस्टर चिपवा देता है। पोस्टर चिपकाने के बाद दोनों 3-4 दिन तक ग्राहकों का खूब इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। फिर 3-4 दिन बाद प्रवासी पक्षी उड़कर उस जंगल में आते हैं, जिनकी संख्या 10 थी, और वो आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे, हम कौन से जंगल में आ गए हैं और यहाँ रहने की व्यवस्था है या नहीं ये भी पता करना पड़ेगा। आज रात को तो हमें यहीं रुकना है, फिर हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए हमें रात को रहने की व्यवस्था ढूंढनी होगी। तो दूसरा पक्षी कहता है, अरे भैया देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस जंगल में कोई होटल है। वो सामने पोस्टर लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी होटल का है। फिर वो सारे मिलकर उस पोस्टर को देखते हैं और उड़कर वहीं चले जाते हैं जहाँ पोस्टर पर एड्रेस लिखा था। फिर उसके बाद वो वहाँ जाकर देखते हैं कि कालू कौवा अपने घोंसले में सो रहा है। वो कालू कौवे को आवाज़ लगाते हैं, अरे ओ भाई, उठो ना। तो कालू कौवे की नींद खुल जाती है और वो कहता है, हाँ भाई साहब, बोलिए, क्या काम है आपको। तो वो प्रवासी पक्षी कालू कौवे को बताता है, भाई, हम बड़े दूर से आए हैं, क्या हमें तुम्हारे होटल में रहने के लिए कमरा मिलेगा। तो कालू कौवा उन्हें हाँ कर देता है। तो वो कालू कौवे से फिर कहता है, देखो भाई, हम संख्या में 10 हैं, इसीलिए अगर तुम्हारे पास 10 कमरे हैं तो ही हाँ बोलना, और हमें सारी सुविधाएं चाहिए, नहाने के लिए गर्म पानी, समय पर खाना और अच्छी रूम सर्विस। अगर तुम दे सकते हो तो ही हम तुम्हारे होटल में रुकेंगे। तो कालू कौवा उन्हें बताते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे होटल में रुक सकते हो। मेरे होटल में तुम्हें 10 कमरे भी मिल जाएंगे और सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। उसके बाद वो प्रवासी पक्षी कालू कौवे के साथ जाकर उसका रूम देख कर आता है। तो उसे भी रूम पसंद आ जाता है। फिर कालू कौवा और वो पक्षी नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ चीनी चिड़िया भी आ जाती है। तो वो प्रवासी पक्षी कालू कौवे से कहता है, अरे भाई, तूने तो कहा था हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मुझे तो यहाँ रूम सर्विस के लिए कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तो कालू कौवा घबरा जाता है और चीनी चिड़िया से कहता है, चीनी चिड़िया, मैंने तो रूम सर्विस के लिए किसी को रखा ही नहीं। अब मैंने इनको हाँ भी कर दी है, होटल में ये 10 पक्षी रुकेंगे, मैं इनको रूम सर्विस कैसे दूंगा, कोई है ही नहीं रूम सर्विस के लिए। तो चीनी चिड़िया उसे कहती है, अरे भाई कालू कौवे, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है। जब मैंने तेरा इतना साथ दिया है तो आगे भी पूरा साथ दूंगी। तो कालू कौवा उससे कहता है, ना चीनी चिड़िया बहन, तूने पहले ही अपना सारा काम छोड़कर मेरी बहुत मदद की है, अब मैं तुझे और परेशान नहीं करूँगा। तो चीनी चिड़िया उसको कहती है, अरे कालू भैया,
जब मैंने तुम्हें अपना भाई माना है तो इसमें परेशानी कैसी है? मैं अपना बहन होने का फर्ज निभाऊंगी। तभी वो प्रवासी पक्षी कालू कौवे को टोकता है। हाँ भाई, क्या सोचा है? तो कालू कौवा उन्हें हाँ कर देता है। फिर वो कालू कौवे से होटल का किराया पूछता है। तो कालू कौवा उसे एक कमरे के बदले एक गोनी अनाज मांगता है। तब वो प्रवासी पक्षी कौवे को 10 कमरे के बदले 10 गोनी देते हुए कहता है, ये लो भाई, तुम्हारे 10 कमरों की 10 गोनी। अब हमें कमरे में जाना है। तो कौवा उन्हें उनके कमरों की चाबी दे देता है और वो सारे अपनी अपनी चाबियां लेकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो कालू कौवा चीनी चिड़िया से कहता है, चीनी चिड़िया, क्या हम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे क्या? तो चीनी चिड़िया उसे दिलासा देती है और कहती है, हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, और मैं सभी से जाकर पूछ कर आती हूँ क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर वो सबके कमरे में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। फिर उसके बाद वो प्रवासी पक्षी दरवाज़ा खोलता है और उससे कहता है, हाँ क्या बात है, दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? तो चीनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो प्रवासी पक्षी उससे कहता है, हाँ हमें बहुत भूख लगी है, हम कई दूर से सफ़र करके आए हैं, इसीलिए बहुत थक भी गए हैं और बहुत जोरों की भूख लगी है। हो सके तो जल्दी से हमारे लिए खाना लगवा दो। तो चीनी चिड़िया उसे हाँ करके कालू कौवे के पास लौट आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, वो खाना मांग रही हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। तो कालू कौवा कहता है, अब क्या करे चीनी चिड़िया, मेरे पास तो खाना बनाने के लिए कोई शेफ ही नहीं है, अब तो उन्हें खाना कैसे देंगे? तो चीनी चिड़िया उसको बताती है, कालू भैया आप चिंता मत करिए, बुलबुल बुआ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उनसे विनती करके देखती हूँ, अगर वो आकर हमारी मदद कर देंगी तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल को सारी बात बताती है। तो बुलबुल उससे कहती है, ठीक है चीनी चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और काले कौवे की मदद भी करूंगी। तो चीनी चिड़िया उसको ये बताती है कि अगर तुम काले कौवे की मदद करोगी तो वो तुम्हें बदले में कुछ न कुछ उपहार के रूप में ज़रूर देगा। तो बुलबुल उससे फिर कहती है, कोई बात नहीं चीनी चिड़िया, मुझे उससे कोई उपहार नहीं चाहिए, मैं तो उसकी बिना लालच के ही मदद कर दूंगी। और इतना कहकर वो चीनी चिड़िया के साथ आ जाती है और उन प्रवासी पक्षियों के लिए रसोई में जाकर खाना बनाती है। जब तक खाना बन रहा होता है तब तक उन प्रवासी पक्षियों की भूख मिटाने के लिए कालू कौवा उनके लिए जंगल के ताजे ताजे फल लेकर जाता है, जिसे खाकर प्रवासी पक्षियों को बड़ा आनंद आता है। और वो कालू कौवे से कहते हैं, अरे कालू कौवे भाई, तुम्हारे होटल का किराया भी बहुत सस्ता है और यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, तुम्हारे जंगल के फल भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं, खाकर मज़ा ही आ गया, इतने रसीले फल मैंने आज तक नहीं खाए। कालू कौवा उन्हें धन्यवाद करता है और इतने में खाना भी तैयार हो जाता है। फिर चीनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर उनके लिए खाना परोसते हैं और खाना खाकर तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद बुलबुल बुआ तो अपने घर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा और चीनी चिड़िया दोनों रात भर जागते रहते हैं, कहीं उन प्रवासी पक्षियों को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। फिर जब अगली सुबह होती है तो प्रवासी पक्षी वहाँ से जाने के लिए बाहर आते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, कालू भाई, मज़ा ही आ गया तुम्हारे होटल में, तुम्हारे होटल में बहुत अच्छा था सब कुछ, बिल्कुल घर जैसा आनंद आया, और हाँ कभी आना हुआ तो हम दोबारा तुम्हारे होटल में ज़रूर आके रुकेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा होटल है, इसीलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं और हम तुम्हें जाते जाते बख्शिश देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम हमारे लिए अपने जंगल के वैसे ही रसीले और मीठे फल ला दो। तो कालू कौवा उनके लिए रसीले और मीठे फल लाकर रख देता है। फिर उसके बाद वो बदले में उसे 20 गोनी अनाज की देकर जाते हैं, जिसे देखकर कालू कौवा मना कर देता है और कहता है, अरे भाई,
ये तो मेरा फर्ज था, तुम यहाँ रुके थे तो तुम्हारी सेवा करने का मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने किया। मुझे बख्शिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे कमरों का किराया दिया, मुझे वही काफ़ी है। लेकिन प्रवासी पक्षी नहीं मानते और बख्शिश में उसे 20 गोनी अनाज की देकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कालू कौवा चीनी चिड़िया से कहता है, चीनी चिड़िया ऐसा करो, तुम ये वाली गोनी अपने घर ले जाओ। लेकिन चीनी चिड़िया उसे मना करती है तो कालू कौवा उसको फिर कहता है, नहीं चीनी चिड़िया, तुमने मेरी इतनी मदद की और कहते हैं ना, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसका एहसान हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें उपहार के रूप में ये देना चाहता हूँ। तुम मना मत करो और ये अपने साथ ले जाओ। और 5 गोनी मैं बुलबुल बुआ को भी दे दूँगा और अब मैं उन्हें अपने होटल में शेफ़ के लिए काम भी दे दूँगा। फिर उसके बाद चीनी चिड़िया खुश हो जाती है और कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू भैया वो तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? तो कालू कौवा उसे भी मैनेजर के पद पर अपने होटल में रख लेता है और इस तरह कालू कौवे का होटल भी चल जाता है और वो खूब कमाई करता है। अब उसके होटल में ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती।